देखिए नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 देखो गिवन इन एन एपी, ये देखो एन और एस एन आपको फाइंड आउट करना है। दिस क्वेश्चन हैज योर 10 पार्ट्स, थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, उसके बाद मैं बुक आपको दिखाऊंगा आपकी एनसीईआरटी की, उसके बाद आप ये बताइएगा कि मुझे कौन सा पार्ट अगला बताना है। तो देखो ना दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का, इट इज द फर्स्ट पार्ट। स्टेटमेंट बिल्कुल यही होगी ना। देन यू विल राइट आपका देखो ना गिवन, गिवन में देखो a इज इक्वल टू आपका देखो दिस द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5 ना, देखो d इज इक्वल टू आपका देखो दिस द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a n इज इक्वल टू आपका देखो ना लास्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू आपका देखो 50। ये देखिए इधर लुक सर, देन आपका ना फिर आपका दिस फाइंड आउट, आपका देखो फाइंड आउट आपको क्या करना है, फाइंड आउट n इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है आपका नाम देखो दिस इज, और उसके बाद देखो आपका एस एन इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस द सम ऑफ आपका nth टर्म आपको निकालना है। यहाँ पे बच्चे की बुद्धि और विवेक दोनों का संगम होना चाहिए कि ये मैं पहले इनफाइनाइट लगाऊं या पहले में फाइनाइट का फॉर्मूला लगाऊं। आप लगा कोई भी सकते हैं, दैट इज अप टू योर कन्वीनियंसी, लेकिन अब आपको वही व्हाट इज द राइट आपका ना, व्हाट इज द राइट टाइम टू डू द राइट वर्क, आपका जिस दिन समझ में आ जाता है उस दिन आप सक्सेस हैं। देखो अब आपका नाम देखो दिस द फॉर्मूला यूज्ड। सबसे पहले आपको देखो नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालना है। लुक अब यहां पे निकालने के लिए देखो फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, कॉमन डिफरेंस भी आपके पास है, और ये भी आपके पास है। देखो इट मींस आपको जो फर्स्ट फॉर्मूला आपका यू हैव टू यूज हियर ए एन इज इक्वल टू देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए बार बार आपको बोला है एन अगर आपको जब निकालना है तो ए एन माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1, दिस इज द ट्रांजेक्शन आपका देखो फॉर्मूले, फॉर्मूला ही है। अब आपका देखो ना आप में और एक अच्छे बच्चे में क्या डिफरेंस है वो आपको देखना पड़ेगा। आप अच्छे बच्चे हैं या नहीं हैं, आप पढ़ाकू बच्चे हैं या नहीं हैं, आप मेहनत वाले बच्चे हैं या नहीं हैं, ये आपको डिसाइड करना है। स्कूल नहीं डिसाइड कर सकता आपको, स्कूल तो कुछ डिसाइड ही नहीं कर सकता आज की तारीख में। एन इज इक्वल टू देखो आपका ए एन दिस इज 50 आपका देखो माइनस आपका देखो दिस इज 5 अपॉन डी आपका देखो 3 आपका देखो ना, और ये प्लस 1 आपका देखो एन इज इक्वल टू नाउ 45 अपॉन 3 और प्लस 1, एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 देखो ना n is equal to 16th टर्म। इसका मतलब जो n is equal to 16 टर्म है यही आपका an is equal to 50 है। देन व्हेन आई एम मेकिंग अ देखो एपी मैंने आपका फर्स्ट टर्म मैंने लिखा, कोई नो नीड। अब कॉमन डिफरेंस आपका जब 3 है तो इसका मतलब सेकेंड टर्म आपका देखो 8 आ जाएगा। अगर अब इसको और प्योर लिखना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म डैश डैश अपने ए एन, ये अपने फाइनाइट एपी आपका यू हैव रिटन हियर आपका ना देखो जैसे 5 8 ये डैश डैश किया आपने देखो एंड द लास्ट टर्म इज आपका ए। जो ये अभी तक हम ए एन को लास्ट टर्म लिख रहे थे, अब ये आपका दिस इज नाउ द 16 टर्म हो गया। देखिए एपी भी आपके जनरेट करके दिखाते आपका। देन अब आपका नाम देखो एन, तो आपका देखो द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी आपका फाइंड आउट व्हिच इज कमिंग आपका नाम देखो दिस इज 16। नाउ वी आर गोइंग फॉर द एस। तो नाउ अब यहां पे सम ऑफ आपका देखो ना एंड द टर्म एस एन इज इक्वल टू n by 2 आपका देखो a plus a n। why I am using this? because I have the last term, this is the 16 term आपका नाम देखो this। अब आपके पास now sum of 16th term आपका देखो ना s16 is equal to n is आपका देखो n is 16 and the first term is आपका देखो 5 and now this is the 50। now s16 is equal to this is 8 times is going, now we're going to 55. S16 is going to say, yes, sir? Yeah, 440. 4.
पक्का? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके सर, थैंक यू। दिस वाज द आंसर अपना 440 फॉर S16 के लिए। ये पहला पार्ट था। अब आप इसमें से मुझे बिल्कुल शर्माइएगा नहीं, कौन सा पार्ट आपको नहीं आ रहा है ये आप मुझे बताइए।